खुशबूनगर गांव बड़ा ही प्यारा गांव था। चिड़िया चहक रही थीं, चारों तरफ हरियाली थी, पेड़ों पर फल लगे हुए थे। सुंदर गांव बहुत ही सुंदर था। उसी गांव में प्रियंका रहती थी। प्रियंका अनाथ लड़की थी। उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए थे, यानी उनका देहांत हो गया था। अब वो अकेली रहती थी, तो उसको पड़ोस में रहने वाले कुछ लड़के छेड़ा करते थे और कहते थे, तुम तो अनाथ हो, हम कहते हैं वैसा करो, तुमको बहुत खुशी मिलेगी। हे भगवान, अनाथ की क्या कोई इज्जत नहीं होती? मैं एक अनाथ हूँ तो क्या हुआ? गांव के कुछ लड़के मुझे छेड़ते हैं और मुझे कमेंट करते हैं, क्या करूँ? मोहन अभी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। मैं मोहन को कई बार अपनी समस्या बता चुकी हूँ। कल सुबह फिर मोहन के पास जाऊंगी और अपनी समस्या बताऊंगी। हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रियंका रात हो जाती है और सो जाती है। दिन रात वह टेंशन में रहती है कि उसको गांव के लड़के छेड़ते हैं, अनाथ कह के बुलाते हैं और कहते हैं अनाथ की कोई इज्जत नहीं होती। फिर अगला दिन होता है, सुबह होने लगता है। धीरे धीरे वह सोचती है, अब मैं मोहन से मिलने जाऊंगी, और तैयार होकर मोहन से मिलने के लिए चल देती है। चलो सुबह हो गया, अब मैं नहा धो लेती हूँ और मोहन से मिलने चलती हूँ। मोहन को सारी बात बताऊंगी। गांव के लड़के मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अनाथ लड़की की क्या कोई इज्जत नहीं होती? होती है ना। इनको सोचना चाहिए मोहन मुझसे शादी कर ले, फिर सब सही हो जाएगा। मोहन, तुम शादी कब करोगे मुझसे? मुझे रामू और श्यामू अनाथ कह के बुलाते हैं, कहते हैं अनाथ लड़की की कोई इज्जत नहीं होती। मुझसे अपनी हवेली पे आने को कहते हैं रात को। तुम मुझसे शादी जल्दी कर लो, फिर सब सही हो जाएगा, फिर वो मुझे परेशान भी नहीं करेंगे। मोहन, सोचो ना। अरे, तुम चिंता क्यों करती हो? थोड़े से दिन और रुक जाओ। मेरे माँ बाबूजी तीर्थ करने गए हुए हैं, वो लौट कर आ जाएंगे जैसे ही हम शादी कर लेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं उनसे बात कर लूँगा, वो तुमको परेशान नहीं करेंगे प्रियंका। मोहन प्रियंका को समझाकर उसको घर के लिए भेज देता है। मुझे प्रियंका से जल्दी शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ अनाथ ना हो जाए। बेचारी प्रियंका को ये बहुत ही परेशान करते हैं, पर मैं क्या करूं, मैं भी तो इनसे जीत नहीं सकता। वो बहुत पैसे वाले लोग हैं। माँ बाबूजी जैसे ही आ जाएंगे हम जल्दी से शादी कर लेंगे प्रियंका जी से। हाँ। अरे भाई रामू, प्रियंका को हमने कितनी बार बुलाया है पर उसकी समझ में नहीं आता है। चलो, उसको बचाने वाला कोई है ही नहीं। आज रात को उसके घर पे चलती हैं, उसको उसके घर पे जाकर ही मज़ा चखाते हैं, तब उसको याद आएगी हमारी समझ में नहीं आता उसको। हाँ भाई, आज रात को उसको घर पे जाकर ही देखते हैं। हमने कई बार हवेली बुलाया पर आती नहीं है। वह मोहन से प्यार करती है, हमको तो ठुकरा रही है। इस अनाथ की इज्जत को वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। आज रात को इसे नहीं छोड़ेंगे हम, इसकी बिल्कुल समझ में नहीं आता। चलो आज रात को इसको चल कर देखते हैं। हाँ। जैसे ही रात हो जाती है, रामू और श्यामू प्रियंका के घर के लिए चल देते हैं। अंधेरी रात में वो दोनों पहुंच जाते हैं। रामू बाहर खड़ा हो जाता है और श्यामू अंदर प्रियंका के पास पहुंच जाता है। प्रियंका गहरी नींद में सो रही होती है और वो वहां जाकर खड़ा होता है और कहने लगता है, प्रियंका, आज तुझे कौन बचाएगा? हमने कितनी बार समझाया पर तू हमसे मिलने नहीं आई। आज हम तुझे नहीं छोड़ने वाले। तुझे अनाथ को हम ठिकाने लगा कर ही मानेंगे। चल, कौन बचाता है तुझे? हम तुझे नहीं छोड़ने वाले आज। बदतमीजो, तुम मेरे घर तक चले आए, आज मैं नहीं तुम्हें छोड़ूंगी। क्या अनाथ लड़की को इतना कमजोर समझते हो? उसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? अभी मैं शोर मचाती हूँ और सारे गांव वालों को मैं जगाती हूँ और कहती हूँ, तुम मेरे घर पे मुझे छेड़ने के लिए आए हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, बचाओ। नहीं प्रियंका, ये तुम क्या कर रही है? हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तुम आज तो बच रही हो, हम तुझे छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन तू याद रखना, एक दिन तुझे हम ज़रूर उठा कर ले जाएंगे। तुझे कितनी बार बुलाया, तेरी समझ में नहीं आया। आज हम तुझे समझा के जा रहे हैं, नहीं तो कल फिर आएंगे शाम को तुझे छोड़। प्रियंका सारी बात मोहन को जाके उसकी माँ को बताती है, तो मोहन की माँ बड़ी ही नाराज़ होती है और उसे शादी करने के लिए जल्द से जल्द कहने लगती है कि तुम शादी कर लो और हमारे घर में हमारी बहू बन के आ जाओ।
सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। फिर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा और हमारे यहाँ बहुत अच्छे से रहोगी। फिर तुम्हें यहाँ छेड़ने कोई नहीं आएगा। हाँ। मोहन उसी दिन प्रियंका से मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और सारी समस्या ही खत्म कर देता है। मुझे नात बेटी का कितना अच्छा नसीब है। इतने सास ससुर अच्छे मिले, पति मुझे बहुत अच्छा मिला। तुम मुझे बहुत खुश रखोगे। अब मुझे उन दलालों से भी छुटकारा मिल गया। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ बड़े अच्छे से जिंदगी बिताऊंगी। खूब अच्छे से माँ बाबूजी की सेवा करूंगी।